30 नंबर के रजिस्टर में 64 पेज पर 18/5/90 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। अब ये है बेहद की बातें। कौन सी बातें? कि न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। कौन कौन नहीं जुदा होंगे? हैं? बाप जुदा नहीं होंगे। कौन सा बाप? शिव बाप। शिव बाप तो संगम युग में मिलता है। फिर उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें रहता है कि नहीं रहता है? जुदा हो जाता है। फिर ये गीत मुरली में क्यों लगाया गया है? न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। कौन जुदा नहीं होगा? है? शिव बिंदु जुदा नहीं होगा कभी। 5000 वर्ष के चक्र में कभी जुदा नहीं होगा। होता है? सारे कल्प में जुदा नहीं होता है। 5000 वर्ष में कभी जुदा नहीं होता। अरे तो ये गीत किसके लिए है? न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। है? सिर्फ शूटिंग पीरियड के लिए कहीं गीत है ये? जैसे एक मुरली में आया है, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम शिव बाबा है। वो तो सिर्फ संगम युग में आता है। तो ये वाक्य कैसे लागू होता है? इस वाक्य में शिव बाबा उस व्यक्तित्व के लिए कहा गया है जिसमें शिव प्रवेश करके उसको शिव जैसा टाइटल दे देते हैं। वो परमात्मा टाइटल हो जाता है। 5000 वर्ष के लिए ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, षष्ठ रूपी रंगमंच का हीरो शिव बाबा है। हीरा और वो ऑलराउंड पार्टधारी हीरा प्रजापिता, जिसमें वो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, वो हमसे कभी जुदा नहीं हो। किससे? 500 करोड़ से। 500 करोड़ की बात नहीं है। कोई ऐसी आत्मा है जरूर उस ग्रुप की जो आदि से लेकर के अंत तक कभी जुदा नहीं होती। अभी है ये बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती है। इस दुनिया में यहाँ अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों के साथ प्रीति है और विदेही तो एक ही है, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तो अब उनके साथ ही बुद्धियों को जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म। क्या हमारी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण आदि खिलाए जाते हैं क्या? जैसे भक्ति मार्ग में
पितर खिलाए जाते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं। पहले पितरों का आवाहन करते थे ब्राह्मण में। तो ये जो दुनिया में ये रस्म चल रही है ब्राह्मण खिलाने की, ये शुरुआत कहाँ से हुई? संगम युग से इसकी शुरुआत हुई। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। कौन ब्रह्मा? दादा लेखराज की सोल ने जो पार्ट बजाया वो ब्रह्मा भी किसका बच्चा हुआ? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को जो ब्रह्मा का टाइटल मिला किससे मिला? प्रजापिता ब्रह्मा से। जैसे माता पिता चले जाते हैं तो उनका टाइटल बच्चे को मिल जाता है, तो ब्रह्मा भी किसी का बच्चा हुआ, ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण को कोई खिलाता है क्या? जैसे पितरों को खिलाया जाता है आवाहन करके। माउंट आबू में ब्रह्मा की सोल को आवाहन करके खिलाते पिलाते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या बोला? ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रीति रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ तुम बच्चों को कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है जब तक वो अवस्था आए। कौन सी अवस्था? कि कोई भी देहधारी याद ना आए। देहधारी माना क्या? देहधारी माना क्या? कोई देहधारी याद ना आए तो कौन याद आए? है? शिव बाप, सिर्फ आत्मा याद आए। अरे शिव बाबा देह नहीं धारण करता क्या? देह तो धारण करता है, लेकिन देह धारण करते हुए भी स्टेज कैसी रहती है? निराकारी। तो जब तक वो अवस्था ना आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। याद किसको करना है और भूलना किसको है? इस पुरानी दुनिया के जो भी हो करके गए हैं उसमें दादा लेखराज ब्रह्मा आता है कि नहीं? क्योंकि पास्ट की बात हो गई ना। भक्ति मार्ग में पास्ट की बातों को, पास्ट के चित्रों को, चरित्रों को याद करते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग में जिसको याद करना है वो तो प्रैक्टिकल आया हुआ है। तो जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो भी अभी हैं पुरानी दुनिया के, उन सबको भूल जाना है। अच्छा, पुरानी दुनिया के भूल जाना है। नई दुनिया का कोई हो तो याद करना है क्या? नई दुनिया का तो कोई है नहीं। एक न्यूमैन का नाम सुना है। न्यूमैन किसको कहें? है? नई दुनिया का न्यूमैन कौन? प्रजापिता। ओल्ड मैन हुआ या न्यूमैन हुआ?
प्रजापिता तो सारी प्रजा का बाप हो गया ना। तो न्यू हुआ या ओल्ड हुआ? उसका तो टाइटल है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सब धर्म पिताओं का भी पिता। तो न्यू मैन कौन हुआ? हाँ, जो आने वाली नई दुनिया है उसमें जो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा या पहला पत्ता कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होगा वो हुआ न्यू मैन। और न्यू मैन पार्ट भी कैसा बजाएगा? ओल्ड मैन तो ओल्ड पार्ट बजाएगा, जैसे दुनिया पार्ट बजाती है वैसे वो बजाएगा। और न्यू मैन नया पार्ट बजाएगा ना। तो पुरानी दुनिया के किसी को याद नहीं करना है, जो है अभी वर्तमान में उनको भी भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में ये चले कि हमको किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर के वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ और प्रेजेंट में अब क्या है। शुरू हुआ सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या क्या होना है दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो इसलिए चित्र आदि बनाते हो। ये है बड़ा बेहद का नाटक। वो झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते। स्टोरी बनाने वाले अलग अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। तो ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या राज बताया? स्टोरी बनाने वाला दूसरा और सीनरी बनाने वाला दूसरा। तो उस बेहद के ड्रामा की स्टोरी बनाने वाला कौन या बताने वाला कौन और सीनरी बनाने वाला कौन है? बाबा कहते ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। जब है तो बताना चाहिए ना। है? सारी हिस्ट्री कौन बताता है? शिव बाप सुप्रीम सोल आकर के सारी हिस्ट्री बताता है। लेकिन जो सारी सीनरी है वो कौन तैयार करता है? वो तो सीनरी साकार में है ना। तो वो बनाने का निमित्त कौन बनता है? वो भी तो कोई होगा। बाबा ने बोला है तो जरूर होगा। अभी जो कुछ भी तुम देखते हो वो तो नहीं रहेगा। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। किसको दिखलानी पड़े? है? किसने बोला? किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के तन से बोला। किसने बोला? शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल ने बोला कि तुमको सीनरी बनानी पड़े। इनको नहीं। इनको माने किसको? ब्रह्मा को नहीं बनानी पड़े। किसको बनानी पड़े? तुमको। तो जिस समय वाणी चल रही थी क्या प्रजापिता की सोल वहाँ मौजूद थी? मौजूद तो थी नहीं। फिर तुमको किसको कहा? आने वाले भविष्य के लिए तुमको कहा। तुमको सामने वाले बैठे को कहा जाता है
कि भविष्य में आने वाले को कहा जाता है? फिर हाँ, बाबा इमर्ज करते थे। जो बच्चे सामने नहीं होते थे उनको भी इमर्ज करके उनसे बोलते थे। जैसे अजमेर में सोहनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। कहाँ से सीनरी ले लो? अजमेर। तो असली कौन सी होगी? जो बेहद का ड्रामा है उसकी असली सीनरी कौन सी होगी? अजमेर वाली, या जो तुमको बनानी है वो होगी? सीनरी अजमेर से लो। अजमेर में सोहनी द्वारिका का मॉडल है, तो उसकी नकल करो और असल बनाओ। असल बनाओ या नकल बनाओ? असल बनाओ। तो नकल कहाँ हुई? अजमेर में हुई नकल। वो अजमेर की जो सीनरी की नकल बनाई है वो किसने बनाई है? भक्तों ने बनाई है या ज्ञानियों ने बनाई है? भक्तों ने बनाई है। वो अजमेर तो हुआ हद का, जहाँ स्थूल ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। फिर बेहद का अजमेर कौन सा हुआ? अजमेर में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा भारी मेला लगता है, जिसको कहते हैं उर्स। बड़ा भारी मेला लगता है, नाम दिया अजमेर। अजमाना बकरी, अजा, जिससे बनता आजा मिल। किससे जाके मिला? आजा से, बकरी से। बकरी क्या करती है? मैं जो कुछ करती हूँ सो मैं, उससे जाके मिल गया। माना बाप को छोड़ के किससे मिल गया? बकरी से जाके मिल गया। तो भेड़ बकरियों का देश का नाम क्या रखा? अजमेर। मेड़ माना मेढ़ा, भेड़। अज माना बकरी। जहाँ भेड़ बकरी जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? अपनी अकल चलाती हैं कि नहीं? अपनी अकल नहीं चलाती हैं। क्या करती हैं? अगर एक गड्ढे में जाएगी आगे वाली, तो पीछे पीछे सारी ही गड्ढे में गिरेंगी। ऐसों के देश को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है अजमेर। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कहीं अजमेर ऐसा है जहाँ ब्रह्मा का चित्र रखा हो? जड़ चित्र बना के रखते हैं क्या? अजमेर में ब्रह्मा का जड़ चित्र रखते हैं, और ब्राह्मण जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ही उसकी पूजा करते हैं। बाकी जाने वाले, बाहर से जाने वाले कोई पूजा नहीं करते। तो ऐसी अजमेर में जो सोहनी द्वारिका का नकल रखा हुआ है, उसको देख करके तुम असल बनाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है ना, तो इनका भी नक्शा तो है ना। और सोहनी द्वारिका की जो नकल है वो कहाँ रखी है? पुरानी दुनिया में या नई दुनिया में? पुरानी दुनिया में रखी है।
आग लगनी है, विनाश होना है, और नई ये दुनिया इमर्ज हो रही है जिसका इशारा बाप दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करके अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो वो जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं किसको? कि तुमको बनानी है, और तुम अकेले नहीं बना पाओगे। क्या करो है ना, किसकी मदद लो। वो नई दुनिया की सीन सीनरी बनाने के लिए ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। इस दुनिया में जो अजमेर में सोनी द्वारिका का मॉडल है वो भी विनाश हो जाएगा। तो तुम जो बनाना चाहते हो अविनाशी चीज, नई दुनिया की सीन सीनरी, उसको बनाने के लिए कोई की मदद लो, और उसकी मदद लेकर के सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे। काहे का? नई दुनिया की सीन सीनरी बनाने का किसको आइडिया देंगे? है? तुमको माने बाबा ने जिन बच्चों को सन्नों को मर्जी किया, जिनसे बात करते हैं, जैसे मुरली में बोला ना, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। तो बात किससे की जाती है? जिससे काम निकालना होता है, और बीच में कोई दूसरा सुन लेता है तो वो काम पूरा करेगा क्या? वो काम पूरा नहीं करता। माना ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज के द्वारा वो नई दुनिया की सीन सीनरी प्रैक्टिकल में बनाने का काम संपन्न नहीं होना था। वो करना है तुमको, लेकिन तुम भी अकेले नहीं कर पाओगे। क्यों? हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? हमारा हाथ टूटा हुआ है क्या? हम लूले लंगड़े हैं क्या? ये कहाँ की बात है? बात तो यहाँ संगमी भी दुनिया की ही है, जो मुरली में मिसाल देते हैं, शास्त्रों में भी मिसाल दिया हुआ है। अंधे और लंगड़े की कहानी क्या है? कहानी नदी को पार कैसे करे? है वो अंधा और वो लंगड़ा, ये विषय बेहतरीन नदी क्रॉस कैसे होगी? तो क्या करें? दोनों एक दूसरे की मदद ले ले। तो विजय माला हुई अंधों की माला, जो बाद में निकलती है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, और तुमको, तुम बच्चों को ये किससे कहा? विजय माला वालों से कहा? नहीं, शिव बाबा की माला विजय माला नहीं है, विष्णु माला नहीं है, रुंड माला शिव बाबा की माला नहीं है। शिव बाबा की माला है रुद्र माला, जिसे कहते हैं मुंड माल। मुख ही मुख उसमें दिखाए जाते हैं। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं उनमें मुख दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो मुख है परमात्मा की मुख लेने की यादगार। अब ये बात दूसरी है, कोई मणके में एक मुख, और कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8, कोई में 14 मुख। मतलब जितनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके द्वारा पार्ट बजाया है, उतने मुख उन रुद्राक्ष के मणकों को दिखाते हैं। एक मुख वाला मणका सिर्फ एक ही होता है, और वो रेयर मिलता है, सब जगह मिलता भी नहीं। तो मदद लो। कौन किसकी मदद ले? है
कौन सी माला पहले बनती है? रुद्र माला पहले बनती है। तो जो रुद्र माला बनती है वो है लंगड़ी। क्यों? किस बात की लंगड़ी? पवित्रता की लंगड़ी। क्यों? जो शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा एवर प्योर, तो उसके बच्चे लंगड़े क्यों? नहीं, हाँ, 63 जन्मों के जो राजाई के संस्कार हैं और वो भारत के राजा बने। विदेशों के राजा इतने पतित नहीं बने, लेकिन भारत के राजा सबसे जास्ती पतित बने। प्रूफ, जो जितना इम्प्योर होगा उतना यूनिटी को तोड़ने वाला होगा। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर होगी। तो भारत के राजाओं ने क्या किया? भारत के राजाओं ने आपस में मुड़ फुटतौल करके भारत का सत्यानाश किया। तो इम्प्योरिटी थी ना। और भारत की रानियों ने, भारत की रानियों में प्योरिटी रही। इसलिए भगवान को भारत का ही आधार लेना पड़ता है, पवित्र देश का ही आधार लेना पड़ता है। तो रानियों की माला जिसमें पवित्रता की पावर होगी वो निकलती है बाद में। क्यों? क्योंकि एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप्स बताए। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं बेसिक नॉलेज लेकर के। कंप्लीट बेसिक नॉलेज हो चुकी, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया, एडवांस नॉलेज नहीं ले सकी, या उस पर उनका श्रद्धा भाव विश्वास नहीं बैठ सका। तो वो इंस्पिरेटिंग पार्टी बनती है उन आत्माओं की जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके उन ब्राह्मण बच्चों में इंस्पिरेट करने का कार्य करती है, उमंग उत्साह भरने का कार्य करती है। जैसे ब्रह्मा, जैसे सरस्वती, जैसे मनमोहिनी दीदी, विश्व किशोर भाऊ। तो ये आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है। पहले प्रवेश करके पार्ट बजाती है रुद्रमाला की मणकों में। तो जिनमें प्रवेश किया वो ही प्लानिंग पार्टी, क्योंकि मुंडमाल है, मुख में तो मन बुद्धि रहती है, ज्ञान इंद्रियां रहती है, तो उनका काम है प्लानिंग करना। ये इंजीनियर्स का ग्रुप हो गया। इंजीनियर्स खाका तैयार करेंगे, मैप तैयार करेंगे, सीनरी सारी बना देंगे नई बिल्डिंग की। लेकिन क्या नई बिल्डिंग भी बनाते हैं? बिल्डिंग बनाने का काम भी करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? बनाने वाला अलग, जो बनाने वाले होंगे वो प्रैक्टिकल पार्टी अलग होगी। इंजीनियर्स अलग होते हैं और बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं। तो तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी, और प्योरिटी के बगैर कोई प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े अय्यास हैं, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने वाले हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे राजा है, यथा राजा तथा प्रजा हो जाती। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये रुद्रमाला, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स की माला है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाई लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में काम संपन्न नहीं कर सकते। कौन सा काम? जो संगठन बनाना है वो संगठन बना के नहीं दिखा सकते जो दुनिया देखे। फिर भी वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सारे परिवार अलग अलग।
जैसे दुनिया में विश्व को ब्रह्मा कुमार कुमारियों का एक परिवार दिखाई तो पड़ता है, ऐसी यूनिटी बना के नहीं दिखा सकते, क्योंकि कलयुगी दुनिया है ना। कलयुगी दुनिया में पंडित सोई जोई गाल बजाबा, बोल बोल बहुत अच्छी करेंगे, तो काम कैसे होगा? तरीका क्या बताया बाबा ने? तुम अकेले काम नहीं कर सकोगे, क्या करो? कोई की मदद लो। वो लोग तुमको आइडिया बहुत अच्छा बताएंगे, वो आइडिया तुम्हारे पास नहीं है, युक्ति बताएंगे, क्या करो? कौन सी युक्ति? यूनिटी बनाने के लिए, संगठन का किला बनाने के लिए कौन सी युक्ति? ज्ञान में सबसे बड़ी युक्ति किस बात की? पवित्रता की युक्ति। उनको समझा करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। ऐसी अच्छी सीनरी बनाएंगे, माना ऐसा अच्छा किला बनाएंगे तो लोग आकर के समझेंगे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा रहती है, देह अभिमानी बुद्धि को चीची कहा जाता है और देही अभिमानी को बुलबुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। बेहद का वैराग्य, हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। फूल बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है और पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है। परिवार में यूनिटी कहेंगे? परिवार में यूनिटी नहीं कहेंगे। ये यूनिटी क्यों नहीं है? कोई भी परिवार है जो ज्ञान में चलने वाला है उसमें यूनिटी क्यों नहीं बनती है? मान लो माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, बच्चे नहीं चलते हैं, क्यों? बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोरा कागज होते हैं। बच्चों के ऊपर तो माँ बाप के वायुमंडल का असर पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ता है? पूर्व जन्म के प्योरिटी नहीं, प्योरिटी में कोई लीकेज है। अगर प्योरिटी में लीकेज न हो तो माँ बाप ऐसा वायुमंडल संगठित बनाएंगे जिससे बच्चों के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। प्योरिटी ही यूनिटी को बनाती है। दुनिया में एकदम स्वर्ग की यूनिटी तैयार नहीं हो जाएगी। इकाई से हर काम शुरू होता है, एक एक परिवार से ये काम शुरू होगा। तो पति हंस बन रहा है, पत्नी बगुली है, क्यों? पति के कंट्रोल में पत्नी होना चाहिए ना, क्यों नहीं रहती? जरूर पति में कोई प्योरिटी की पावर नहीं है, क्योंकि है ही कलयुगी दुनिया। ऐसे कलयुगी दुनिया में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बताए दिए मुरली में, तो झूठ थोड़े ही बताए। पुरुष अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। पुरुष को भी पवित्र बनने के लिए सहयोग चाहिए। किसका सहयोग चाहिए? पवित्रता का सहयोग चाहिए। तो जब पत्नी बगुली है तो सहन करना पड़ता है।
समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वो ही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है, इनमें ये आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई हमने आसुरी काम तो नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भी भूलें की हैं वो सब बताओ। ऐसे नहीं ज्ञान में आने के बाद की बता दो। पिछला हिसाब किताब भी पहले चुकतू करो। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि समझते हैं इज्जत चली जाएगी। न बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पाए नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ। एक तरफ रहम दिल भी हूँ तो फिर कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर के पावन बनाओ। किस लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट क्या होता है बुलाने का? पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। ये नहीं कहते हैं ज्ञान सुनाने के लिए आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ। तो परमात्मा बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। ऐसे नहीं ज्ञान सुना के बीच में चले जाएंगे। ज्ञान भी सुनाते हैं किस लिए? पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान माना जानकारी, पहचान हो जाए उस पतित पावन बाप की, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए ज्ञान सुनाते हैं। बाकी ज्ञान सुनाना कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरा नाम तो दोनों है ना। क्या दोनों? पतित भी नाम लगाए दिया और पावन भी नाम लगाए दिया। क्यों? अगर दोनों ही नाम है, पतित भी नाम है और पावन भी नाम है, तो पावन नाम पहले होना चाहिए, पतित नाम पहले होना चाहिए। क्यों? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। तो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता हूँ वो पहले पतित होता है। पतित में ही परमात्मा बाप आते हैं, पावन में नहीं आते। जब तक भी आएंगे तब तक पतित तन कामी कांटा होना चाहिए। बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करके उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। बड़े से बड़ा फूल किसको कहा जाता है? कमल का फूल। फूलों का राजा कहा जाता है, किंग फ्लावर। तो बहुत पावरफुल होता है और फूल तो झट मुरझाए जाते हैं। कमल का फूल कई कई दिन ज्यों का त्यों रखा रहता है। बहुत पंखुड़ियों वाला होता है, बहुत बड़े परिवार वाला होता है। तो मेरा नाम दोनों है, पतित भी है पावन भी है। पतित पावन कहा जाता है। पतित शब्द पहले इसलिए कि तन के ऊपर ही नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। शिव तो सिर्फ आत्मा का ही नाम है, बिंदु। वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उसका नाम है सिर्फ शिव। उनका दूसरा कोई नाम नहीं है जो उस बिंदु का नाम बदल जाए। वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदलते हैं। इसलिए पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में, क्योंकि वो पतित शरीर ही बाद में पावन बनता है। कैसे रहम दिल हूँ, फिर कैसे कालों का कालू हूँ, तो वो पार्ट अभी बजाय रहा हूँ।
बताओ, रहमदिल किस रूप में? रहमदिल का पाठ कब? और कालों का काल ये पाठ कब? जैसे माँ होती है, बच्चे गलती करते रहते हैं, माँ अपनी सही चलन चलती रहती है। तो ब्रह्मा ने भी ऐसे ही किया, करणहार का पाठ बजाया। ये नहीं देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे करके दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे करके दिखाना है, मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे देख करके बच्चे फॉलो करेंगे। अंत तक, अंतिम घड़ी तक ये लक्ष्य उनका रहा। तो रहमदिल का पाठ ब्रह्मा के द्वारा हुआ, लाफुल पाठ नहीं हुआ, कालों का काल नहीं बना, महाकाल का पाठ नहीं हुआ। बाद में जो काम प्यार से नहीं होता तो फिर कठोर रूप धारण करना पड़ता है। तो कालों का काल भी हूँ कैसे और रहमदिल हूँ कैसे, वो तुम बच्चे जानते हो। वो पार्ट मैं अभी बजाए रहा हूँ, संगम युग में दोनों पार्ट बजते हैं, रहमदिल का भी पार्ट बजता है और कठोर पार्ट भी बजता है। दूसरा पे आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी है, कौन सी खुशी है? कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती एक होती है कि सब पार्वतियां हो? सब पार्वतियां हो तो शंकर भी तो सब हो गए हैं? जब पार्वतियां सब है तो शंकर कितने होने चाहिए? शंकर एक, हाँ शंकर तो एक ही होगा, क्योंकि बताया हुआ है तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। शंकर का पाठ शंकर को बजाने दो, तुम्हारा बुद्धि योग उधर नहीं जाना चाहिए। तो शंकर एक हुआ या अनेक हुए? शंकर एक हुआ और पार्वतियां अनेक। तो तुम पार्वतियां हो, अभी तुम माँ में एकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चली जाएंगी। माँ में एकम, मुझे एक को याद करो, क्या मतलब इसका है? मुझे एक बिंदु को याद करो। क्यों एक बिंदु को याद नहीं करना? क्यों? इसमें क्या खराबी है? एक बिंदु को याद करो, पता कैसे चलेगा कि हमने उसी एक बिंदु को याद किया, दूसरे बिंदु को नहीं याद किया? इसका प्रूफ क्या? क्योंकि 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, वो सब बिंदु बिंदु, कीट पशु पक्षी पतंगे सब बिंदु, आत्मिक रूप में तो सब बिंदु है ना। तो पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदु को हमने याद किया? वो बिंदु तो अभी नीचे आया हुआ है। अच्छा चलो नीचे नहीं आया हुआ, हम ऊपर ही याद करते। तो लेकिन ऊपर याद करने के लिए तो ऊपर जितनी बुद्धि की स्टेज ऊंची बनी होगी उतना ही तो हम ऊपर जा सकेंगे। तो माँ में एकम याद करो, इससे साबित हो गया कि जो एक रूप है वो जरूर कोई पेक्यूलियर ऐसा रूप है जिसमें परमात्मा बाप प्रवेश करके व्यक्त रूप धारण करते हैं। और जिस व्यक्त रूप के द्वारा परमात्मा पाठ बजाते हैं, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हैं, देवताओं की राजधानी तैयार करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तो ऐसे माम एकम रूप को याद करो, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे।
उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश होते नहीं है। कौन सी यात्रा करने से? पहाड़ों पे जो जड़ चित्र रखा हुआ है, जहाँ की तुम याद करते हो, जड़ चित्र को देखने जाते हो ना, कहाँ? वहाँ जड़ चित्र है। अच्छा, उसे से तुम्हारे पाप नाश नहीं होंगे। वो जड़ चित्र नहीं कहता माम एकम याद करो। मुरली में बोला है, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कहते हैं तो जरूर कहने वाला कोई मुख भी होगा ना। माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, जिसको याद करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो कैसे रूप को याद करें? जैसे को याद करेंगे वैसे हम भी तो बनेंगे। तो जिसको याद करेंगे वो रूप भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप तो है, लेकिन रूप होते हुए भी वो स्टेज के आधार पर अरूपी है। वो बुद्धि की स्टेज ऐसी बनी हुई है कि व्यक्त देश और व्यक्त देह का भान नहीं है, इसलिए उसको लिंग दिखाते हैं। लिंग का मतलब हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इन कर्मेंद्रियों का भान नहीं। भान नहीं है इसलिए लिंग दिखाया है। जैसे शरीर में से हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सब उड़ा दिए जाए तो क्या रह जाएगा? टांग, हाथ सब हटा दिए जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग ही तो रह जाएगा। तो जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में जो भी मूर्ति रखी जाती है वो लिंग ही वास्तव में होता है। बाद में उसमें नाक, आंख, कान बनाए देते। पहले वो लिंगाकार होती है, मानव निराकारी स्टेज धारण करने वाली। तो ऐसे माम एकम रूप को याद करो। उन जड़ चित्रों की यात्रा करने से तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे। कौन से चित्र को याद करो? चैतन्य चित्र को याद करो। ये है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? हैं? तुम्हारा गुरु तो फकीर, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तो क्या बताएंगे? परंतु बच्चे ऐसा कोई समाचार देते नहीं है कि हमने उनको यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने हैं, तो हम जो औलाद बने हैं वो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, तो राज्य भी हम ही करेंगे ना। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा कौन करेगा? हम ही खर्चा करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। शिव बाबा कोई परम धाम से धन दौलत तो लाते नहीं है। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं उससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वो ही खर्चा करेंगे। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई की भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि ये भी पूछते हैं हमसे, ऐसे ऐसे पूछते हैं तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता है। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वो शाम को पोता मील बताना चाहिए। उनकी भी उसकी भी पीठ होनी चाहिए। जो सर्विस की है उसकी भी बाद में पीठ देनी है। बाकी आते तो ढेर रहते हैं, जो आते हैं वो सब प्रजा बन जाती है। क्या कहा?
कहाँ आते ढेर रहते हैं। ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी सुनने के लिए तो ढेर आते रहते हैं। सिर्फ आने और जाने से कोई राजा नहीं बन जाएंगे, वो सब प्रजा बन जाती है। किस जन्म की प्रजा बन जाती है? जो बाप के सन्मुख आते हैं, ज्ञान सुन करके चले जाते हैं, वो सब प्रजा बन जाती है। किस जन्म की? फर्स्ट जन्म की प्रजा बन जाती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजा तो थोड़े होते हैं। प्रजा में भी साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होगा। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। क्या मतलब? सतयुग में गरीब प्रजा भी होगी और साहूकार प्रजा भी होगी। सबको एक जैसा धन नहीं होगा। कौन से सतयुग की बात है? जो संगमयुगी सतयुग है, उसी का बाबा हमेशा एम ऑब्जेक्ट देते हैं। जो बाद वाला सतयुग आएगा बाद के जन्मों का, राधा कृष्ण के जमाने में, उसका लक्ष्य बाबा ने हमको नहीं दिया। वहाँ तो गरीब होने की बात ही नहीं, वहाँ दास दासी बनने की बात ही नहीं। ये सारी संगम युग की बात है। संगम युग की जो स्वर्ग संगठन स्थापन होता है, उसमें कोई बहुत ज्ञान रत्नों के साहूकार होते हैं, सब नहीं होते हैं। मोस्टली तो क्या होती है? मोस्टली गरीब प्रजा होती है, साहूकार थोड़े होते हैं, और राजा बनने वाले उनसे भी थोड़े होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर के राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का काम क्या? तो बाप ब्रह्मा के तन में आया तो राजधानी कहाँ स्थापन हुई है? राजधानी तो नहीं स्थापन हुई ना। बाप का मुख्य काम है राजधानी स्थापन करना। नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके तब जाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होता है तब जाते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर से स्थापन करता हूँ। फिर से माना पहले भी स्थापन की थी। फिर से माना क्या? 5000 वर्ष पहले। फिर से का अर्थ 5000 वर्ष पहले लगाया जाता है क्या है? और कहने वाला जो कह रहा है, अगर वो फिर से शब्द बोलेगा तो 5000 वर्ष के लिए लागू होगा। कहने वाला तो इस जन्म में आया हुआ है, इस लास्ट जन्म में, और फिर से कहेगा तो 5000 वर्ष पहले कैसे लागू होगा? माना इसी जन्म में जो कहने वाला आया हुआ है कि मैंने पहले भी राजधानी स्थापन की थी, तो कब की थी? 5000 वर्ष पहले कब की थी? 5000 वर्ष से जिंदा ही है वो कहने वाला। फिर यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि से ही सन 36-37 से ही जो बाप आया हुआ है, वो पहले भी उसने उपक्रम किया था राजधानी स्थापन करने का। कैसी राजधानी? जहाँ एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो और एक ही मत हो, एक ही राजा हो। ऐसी राजधानी का सैंपल कहाँ स्थापन किया था? कराची में। पहले भी राजधानी स्थापन की थी, लेकिन वो सैंपल था, छोटा रूप था। और अब जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी बड़े रूप में, विस्तार रूप में होना है। तो फिर से स्थापना करता हूँ।
तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा होना चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो सबको ख्याल आएगा। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, काय में, चित्रों में भी दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। कैसे? कहाँ चित्रों में करेक्शन होती रहती है? एडवांस पार्टी में तो वही पुराने चित्र हैं, मामा बाबा के समय के, जो 4 चित्र बनाए गए थे 30 बाई 40 इंच के। करेक्शन कहाँ हुई? पहले करेक्शन होती है बुद्धि में, फिर चित्र में करेक्शन की जाती है, फिर प्रैक्टिकल में तैयार होता है। पहले मकान का खाका बुद्धि में खिंचता है, फिर कागज पर खिंचता है, फिर प्रैक्टिकल में बनता है। तो ये भी नई दुनिया का खाका है, नई दुनिया का संगठन बनना है, नई दुनिया की चैतन्य सीनरी बननी है। तो अभी कौन सा कार्य हुआ? स्थूल में हुआ या कागज में वो चित्र बन गया, या सूक्ष्म में बुद्धि में वो चित्र आ गया? जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, त्रिमूर्ति के चित्र के बारे में मुरली में बोला हुआ है। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों ही रूप में जो चेहरा रखा हुआ है वो ब्रह्मा का रख दिया है। ब्रह्मा के रूप में तो ब्रह्मा है ही, लेकिन विष्णु के रूप में भी जो रूप दिखाया गया फीचर, वो भी ब्रह्मा का है। मूंछ हटा दो, बाकी चेहरा वही। शंकर के रूप में भी वही चेहरा है। ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ज्ञान मार्ग में कोई त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट चित्र नहीं है, इसको एक्यूरेट बनाओ। जो विष्णु का प्रैक्टिकल रूप होगा, नई दुनिया में राज्य करेगा, जो सत्युगी संगठन का परिवार होगा उसकी पालना करेगा, तो वो प्रैक्टिकल रूप दिखाओ। शंकर का प्रैक्टिकल रूप दिखाओ। तो ये तीनों रूपों की जिसकी बुद्धि में स्थापना हो गई, जैसे सूक्ष्म में वो चित्र तैयार हो गया, जिनकी बुद्धि में ही तैयार नहीं हुआ होगा तो कागज के पेपर पर कैसे छपाएंगे? जितनी दृढ़ता की बुद्धि से, दृढ़ निश्चय बुद्धि से तैयार होगा वो चित्र मनसा के अंदर, उतना ही दृढ़ता से और जल्दी वो कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तो दिन प्रतिदिन चित्रों में करेक्शन होती रहती है। यहाँ कोई करेक्शन हुई क्या? करेक्शन तो नहीं हुई, चित्रों में करेक्शन नहीं हुई। अरे अभी तो बताया, मनसा के अंदर करेक्शन हुई या नहीं हुई? हुई। अब ये जरूर है कि कोई की बुद्धि में पूरा तीनों का चित्र नहीं बैठा हो। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि बैज पॉकेट में पड़ा रहे, तो बुद्ध रूपी पॉकेट में वो बैज का चित्र होना चाहिए ना, जिसमें त्रिमूर्ति हो। तो कोई कोई के पास ऐसा बुद्ध रूपी पॉकेट में ऐसा चित्र होगा जिसमें तीनों ही देवताओं की मूर्ति क्लियर होगी। वो तीनों ही कपड़े के कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र, वो तिरंगा झंडा क्लियर होगा, जो विश्व विजय करके दिखलाएगा। बाकी वो तो ऐसे ही गाते रहते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे तब हो गए प्रण पूर्ण हमारा। ये एक धर्म एक राज्य की स्थापना अब परमात्मा बाप कैसे कर रहे हैं, उसके चित्र बनाने चाहिए, उनमें करेक्शन करनी चाहिए। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जा रही है। ऐसे नहीं चित्रों को ही करेक्शन करने में लगे रहो, चित्र करेक्शन करने में लगे रहे और अवस्था नीचे गिरती रहे।
बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर के रहना चाहिए। क्या शीरखंड होकर रहना चाहिए? इसका मतलब कि रहते नहीं हैं। सत्युग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। सत्युग में तो तुम देवताओं के बच्चा बनेंगे और यहाँ तो ईश्वर बाप के बच्चे बने हो। सत्युग में तो सत्युग के मालिक बनेंगे और यहाँ तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। किनको? उस बाप को। तब तो बाप भी तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे। तुम कहते हो हम इतने चक्कर काटते हैं, बाप हमारे ऊपर कुर्बान क्यों नहीं जाता? लेकिन बाप क्या कहते हैं? कुर्बान कब जाएंगे? जब तुम अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाएं। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ही माना अब तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? और कोई धंधा नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा को जब ये ज्ञान मिला, जिसने करणहार का पार्ट बजाया, उसने क्या किया? जब वो बुद्धि में बैठ गया कि नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी दुनिया नष्ट होने वाली है, तो दुनिया के सब धंधे छोड़ दिए ना। यहाँ तो बाप रोज समझाते रहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। लेकिन अपना धंधा छोड़ता कोई नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? निश्चय नहीं है। किस बात पे निश्चय नहीं है? बाप के पार्ट पर। बाप के पार्ट पर निश्चय नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा को बाप के पार्ट पर निश्चय हो गया था क्या? है? ब्रह्मा को बाप के पार्ट पर निश्चय हो गया था? निश्चय की बात नहीं है। जब तक देह अभिमान है तब तक देह का धंधा भी नहीं छोड़ेंगे। जब देहभान खत्म हो जाता है तो पेट की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि बाप ने गारंटी दे दी है मेरी सर्विस में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। और बाप ने तो साफ कह दिया है जो यहाँ फुल बैगर बनेंगे वो फुल प्रिंस बन सकेंगे। अगर फुल बैगर नहीं बने हैं तो फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। तो दुनियावी धंधा, पेट का धंधा, लौकिक धंधा छोड़ करके कोई इसी धंधे में लग जाए और उसी धंधे से अपनी परवरिश करना शुरू कर दे तो बैगर तो बन जाएगा ना एक बारी। तन मन धन सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तो क्या हो गया? बैगर हो गया। तो ये दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे और कोई धंधा नहीं करेंगे। ये नौकरी आदि करना वो तो करते रहेंगे। कब है? 63 जन्म करते रहेंगे। ये नौकरी आदि तो चलती रहेगी। पहले अपनी उन्नति तो कर ले। अभी कौन सा टाइम चल रहा है?